फ्रॉग के बाद हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। तो जैसे हमने क्लासिफिकेशन करी थी पहले फ्रॉग की, वैसे ही कॉकरोच की भी क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में पहला है फाइलम। तो कॉकरोच आता है आर्थ्रोपोडा में। और एनिमल किंगडम का सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास। तो कॉकरोच आते हैं इंसेक्टा क्लास में। देखो ये इंसेक्ट है, उड़ गया, तो इसकी क्लास में कॉकरोच आएंगे। ये लोग एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीनस। जीनस है इसका पेरीप्लैनेटा। और इसकी एक स्पीशीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अमेरिकाना। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। यानी कि कॉकरोच कहाँ से आए हैं? अमेरिका से। कॉकरोच मूल निवासी हैं अमेरिका के। तो अमेरिका से इंडिया में कैसे आए होंगे? तो ये आए हैं जहाज़ से, ठीक है, शिप से आए हैं। तो एक बार अगर कॉकरोच इंडिया में आ गए तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, इंडिया का माहौल सही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर करके ये लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं नंबर में कि अब ये वापस जाना इनका मुश्किल हो गया। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना इंडिया में ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है, व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो यहीं पर ही बस गई थी। वैसे ही कॉकरोच हैं, अमेरिका से आए हैं बाय शिप, और इंडिया में इन माहौल देखकर बसना स्टार्ट कर दिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो चली गई थी, ठीक है, बहुत मुश्किलों से गई थी, लेकिन कॉकरोच नहीं जाएंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे। तो इनका कलर क्या होता है? चलो प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। कॉकरोच का कलर, साइज़, ये सब पढ़ेंगे अब हम। तो कलर होता है ब्राउन, रेडिश ब्राउन / ब्लैक, ठीक है। ये तो कॉमन कलर है, लेकिन रेड, ग्रीन और येलो, ये कलर्स के भी कॉकरोच पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे आप जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो दुकानदार ने आपको ब्राउन और ब्लैक शर्ट दिखा दी, तो उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि और कलर दिखाइए, ठीक है। तो ये वही कलर हैं। तो इन कलर के कॉकरोच मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन में। साइज़ की बात कर लेते हैं कि कॉकरोच कितना बड़ा होता है। तो इसका साइज़ होगा 1/4 इंच से 3 इंचेस तक, यानी कि 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6
सेंटीमीटर तक इसकी साइज़ की रेंज होगी, ठीक है। पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका साइज़ क्या होता है, 34 mm से लेकर 53 mm, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हैबिट। तो कॉकरोच नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मतलब जो रात में बाहर निकले, ठीक है। कॉकरोच रात में बाहर निकलते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि किचन में, ठीक है, और बाथरूम में जो नालियाँ होती हैं वहाँ पर भी कॉकरोच पाए जाते हैं। तो नॉकटर्नल का मतलब क्या है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में ये बाहर निकलते हैं। अगर आप इनको दिन में देख लो तो हैरान मत होना, ठीक है। दिन में भी कभी कभी आ ही जाते हैं, लेकिन इनका जो बाहर निकलने का समय होता है वो रात को ही होता है। जैसे कि आप हैं, दिन में कहीं भी घूमते हो, लेकिन रात में भी कभी कभी चले जाते हो ना टहलने के लिए, तो वैसे ही इनका है। रात में तो निकलते ही हैं, लेकिन कभी कभी दिन में भी ये निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि ये होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स किसको बोलते हैं, जो हर्बीवोर्स भी हो और कार्निवोर भी हो, यानी कि ये कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, कुछ भी खा लेते हैं। चाहे अब खाना रखा हो, ठीक है, फूड हो, फूड यानी कि जो हम खाते हैं, ठीक है, इंसान लोग, जैसे रोटी है, और कीड़ा है तो कीड़ा भी खा लिया, पेपर भी खा लेगा, ठीक है, कुछ भी रख दो सब कुछ खा लेता है ये। यहाँ तक कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जिसको ये लोग शेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इस शेडिंग को ही क्या कहा जाता है, मोल्टिंग, ठीक है। तो जो एक्सोस्केलेटन इन्होंने शेड किया है अपना खुद का, उसको भी खा लेते हैं ये, ठीक है, दे ईट इट। मतलब किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी आ जाए सामने वो खा लेते हैं। ये होते हैं कैनाबैलिज्म, यानी कि खुद की स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स, उनको भी खा जाते हैं ये। दे ईट अदर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज़, खुद की स्पीशीज़ के ही अदर मेंबर्स को खा जाते हैं। ये कर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल मतलब फास्ट रनर, यानी कि काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं ये। दौड़ने के साथ साथ ये उड़ भी सकते हैं, इनके पास विंग्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आप एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर जाकर छत पर एक कॉकरोच पकड़कर नीचे की तरफ गिरा दो, तो हो सकता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उड़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेकिन काफ़ी देर तक नहीं उड़ता है कॉकरोच, थोड़ी देर तक उड़ सकता है, उसके बाद उसको चलना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक फ़्लाइट नहीं भर सकता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकता। थोड़े टाइम के लिए उड़ेगा, उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट कर देगा या फिर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ तक आप नोट करिए इसको।
यहीं पर एक पॉइंट लिख लो ऊपर, दीज आर सीरियस पेस्ट वेक्टर्स ऑफ हार्मफुल डिजीजेस। ये खुद बीमारी कॉज नहीं करते हैं, बीमारी नहीं करते हैं ये, लेकिन बीमारी को फैलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीरियस वर्ड मतलब कि गंभीर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एक नाला है, वहाँ पर एक कॉकरोच प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारे जर्म्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे कीटाणु होंगे, और वो सभी जर्म्स कॉकरोच पर लग जाएगी, और वही कॉकरोच किचन में आएगा, ठीक है। और किचन में आकर जो खाना रखा रहेगा खुला हुआ, उसके ऊपर से गुज़र जाएगा, और उसके बाद वो कंटामिनेटेड फूड अगर कोई इंसान खा जाएगा तो वो भी गुज़र जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो खाना है उसको खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है, उसको ढक के रखना है। तो जो कॉकरोच हैं वो काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ को फैलाते हैं, वेक्टर हैं वो, ठीक है, कॉज नहीं करते हैं, ये बीमारी करते नहीं हैं, ये बस फैलाते हैं। आप इसको नोट करिए। अब कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये एक्सोस्केलेटन? इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। और इन प्लेट्स का नाम है स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेराइड्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगी? डॉर्सल साइड पर, ठीक है, वेंट्रल साइड पर, और तीसरा लेटरल साइड पर। तो जो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है प्लेट्स, उसको कहा जाता है टर्गम। इसको आप टर्जाइट्स भी बोल सकते हैं। वेंट्रल साइड पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होंगी उनको कहा जाएगा स्टर्नम, और इसको स्टर्नाइट्स भी बोल सकते हैं। और जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है वो है प्लूरॉन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ये तो है, और इसको आप बोल सकते हैं प्लूराइट्स। तो देखिए, जो कॉकरोच है उसमें काफ़ी सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक सेगमेंट में कितने प्लेट्स होंगी? आप इस सेगमेंट को ऐसे समझो कि एक क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो आगे का साइड क्या हो गया? वेंट्रल साइड, और जो पीछे का साइड होता है वो डॉर्सल साइड होता है, और जो साइड के जो दो पार्ट्स हैं ना, वो क्या है? वो होंगे लेटरल। तो सेगमेंट में डॉर्सल साइड पर एक प्लेट प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पर एक प्लेट प्रेजेंट है, और लेटरल साइड कितने हैं? दो हैं, यानी कि एक एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 4, यानी कि एक सेगमेंट में 4 प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
अब देखिए जो कॉकरोच का बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, ठीक है। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? टेगमेटा। और 3 पार्ट्स बताओ क्या होंगे बॉडी में? पहला होगा हेड, देन थोरैक्स, उसके बाद एब्डोमेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये क्या है? हेड है, ये है थोरैक्स, और ये क्या है? एब्डोमेन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये होता है एम्ब्रियो में प्रेजेंट, ये एम्ब्रियो है, और ये है अडल्ट कॉकरोच, ठीक है। और ये जो 1 2 3 लिख रखा है, ये सेगमेंट्स लिख रखे हैं। तो हेड में कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं? 6 हैं। तो 6 प्लस यहाँ पर कितने हैं? 3 प्लस, और यहाँ पर कितने हैं टोटल? 11, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे ये? 20 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 हेड में है, उसके बाद है 3 थोरैक्स रीजन में, और बाद में कितने हैं? 10 हैं। यानी कि जो अडल्ट कॉकरोच है उसमें कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 14 सेगमेंट्स। अब देखिए जैसे कॉकरोच है ये, ठीक है, और ये जो है कैप, ये इसका सिर है, देखो ऐसे है, ठीक है। ये आपकी तरफ ऐसे आ रहा है, तो आपको ये कैसे दिख रहा है कि ये तो हो गया इसका पीछे का हिस्सा, यानी कि डॉर्सल एरिया, ठीक है। अगर आप इस हेड को ऐसे कर देते हो, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? पूरा डॉर्सल। अगर इस हेड को हम डॉर्सल से ऐसे प्लेस कर दें, ठीक है, पहले ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट था, उसके बाद हमने इसको ऐसे 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये है कॉकरोच का सिर,
और ये है उसकी लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी, ठीक है। तो जो हेड है कॉकरोच का, वो बॉडी से 90 डिग्री पर अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, हेड है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है, और ये कैसे प्रेजेंट है, राइट एंगल पर प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये तो है इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और ये इसका हेड है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया ना। तो हेड कैसे प्रेजेंट है, एट राइट एंगल टू इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और ये होता है हाइपोग्नेथस। ग्नेथस मतलब कि जॉ, और हाइपो मतलब बिलो, यानी कि जो जॉज हैं, जॉज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होंगे। जब माउथ नीचे की तरफ है तो जॉज कहाँ जाएंगे, वो भी नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हेड को कहा गया है हाइपोग्नेथस हेड, ठीक है। और ये जो एक एक्सटेंशन प्रेजेंट है ना, अब देखो ये क्या है, थोरैक्स है पूरा टोटल, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला होता है प्रोथोरैक्स, ठीक है। ये क्या है, मीज़ोथोरैक्स, और ये जो थर्ड वाला है ये होता है मेटाथोरैक्स, ठीक है। तो जो पहले वाला है ना, इसमें से देखो ऐसे कुछ एक्सटेंशन निकली हुई है, पहले तो इसमें नहीं दिख रही ना कहीं भी, लेकिन अडल्ट फ्रॉग में ऐसा होता है कि जो प्रोथोरैक्स है, ये प्रोथोरैक्स, इसमें से कुछ एक्सटेंशन ऐसे निकली हुई होती है हेड की तरफ। तो इस एक्सटेंशन को हम कहेंगे नेक। तो ये क्या है, एक छोटी एक्सटेंशन है, शॉर्ट एक्सटेंशन अराइजिंग फ्रॉम प्रोथोरैक्स, ठीक है। इन सभी बातों को आप नोट करिए अपने नोटबुक में, ये सारे पॉइंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे डॉर्सल व्यू हेड का। तो देखिए जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी है, ठीक है, कॉकरोच की। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, डॉर्सल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये है वेंट्रल, ठीक है। तो ये जो इसका हेड है, अगर अभी सीधा है और ये ऐसे 90 डिग्री पर आ जाए तो ये जो आगे का हिस्सा रहेगा ये क्या है, ये डॉर्सल ही रहेगा, ठीक है। और ये जो इस साइड का एरिया देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या रहेगा, वेंट्रल। यानी कि ये आगे वाला हिस्सा, जैसे अगर कॉकरोच आपके साइड आएगा तो आप कौन सा व्यू देख रहे होते हैं, उसके सिर का डॉर्सल व्यू, ठीक है। और जो वेंट्रल व्यू है वो इसके पीछे होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये जो डॉर्सल व्यू है ना, इसको अभी हम बनाएंगे।
तो आप इसे एक बार डायग्राम को बनाओ। तो देखिए ये है कंपाउंड आई। एक और दो, यानी कि इनका कितना पेयर है? 1 पेयर है। 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है इनकी पोजीशन के बारे में। तो वैसे तो इनकी जो पोजीशन है वो डॉर्सो लेटरल होती है, ठीक है। यानी कि जैसे एक कॉकरोच आ रहा है, ठीक है, आपकी साइड ऐसे, तो जो इसकी कंपाउंड आई है ना वो आगे की तरफ होगी, और थोड़ी थोड़ी जो लेटरल साइड है ना आसपास में, बाजू के साइड में, यहाँ पर भी कुछ पार्ट कंपाउंड आई का प्रेजेंट होता है। तो असलियत में तो ये होनी चाहिए इसकी लोकेशन, लेकिन एनसीईआरटी में हमें दे रखी है डॉर्सल, तो हम डॉर्सल को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसमें होते हैं 2000 यूनिट्स इन ईच आई। हर एक आई में 2000 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, और इन यूनिट्स का नाम होता है ओमेटीडिया। और हर ओमेटीडिया में इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हर ओमेटीडिया में क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अगर हर एक में बनेगी तो टोटल इमेजेस कितनी हो जाएगी? 2000। यानी कि जो इमेज है वो कैसे बनी है? टुकड़ों में बनी है इमेज। तो इसी को कहा जाता है मोज़ेक विज़न। तो कॉकरोच का विज़न कैसा है? मोज़ेक, ठीक है। ये तो बात हो गई है कंपाउंड आई की। अब ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना आपको, ये होता है ओसेलर, ठीक है। और ये होती है सिंपल आई, और ये वेस्टिजियल है कॉकरोच में, यानी इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ये एंटीना। एंटीना कितने हैं? 1 और ये 2, यानी कि 1 पेयर है एंटीना का। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इस सॉकेट में। तो इस सॉकेट को क्या कहा जाता है? एंटीनल सॉकेट। ठीक है। तो जो एंटीना है इनके पास प्रेजेंट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। जैसे कि टच, टेम्परेचर, और तीसरा वाइब्रेशंस, इन सभी को ये फील कर पाए। अब यहाँ पर मैंने हियरिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो कॉकरोच हैं वो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। लेकिन जो हम हैं, हम सुन भी सकते हैं और वाइब्रेशंस को फील भी कर सकते हैं। तो जो हियरिंग है वो कैसा प्रोसेस है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि वो हायर एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो एंटीने हैं ना, ये धागे जैसे होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक, बहुत पतले पतले होते हैं। तो इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ फिलीफॉर्म।
लाइक, ठीक है। फिलीफॉर्म होते हैं जैसे थ्रेड होता है, सो थ्रेड लाइक। और ये जो एंटीने हैं इनका काम होता है मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो अगर एंटीने को कट कर दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो कॉकरोच है वो अपना खाना नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को मॉनिटर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो खाना भी नहीं ढूंढ सकेगा। और ये जो पार्ट है ये है मैंडिबल, और ये पार्ट है इसका लेब्रम। लेब्रम यानी कि अपर लिप, ठीक है। तो आप इनको नोट करिए।